दुर्गा माता की जय हो। नमः चंडिकाय नमो। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देव्या कवचम। माँ ऋषि मार्कंडेय जी बोले हैं, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गथा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाम से लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वराही देवी, नेत्रैत्य कोण में खंडधारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मर्गवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्मामणि ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजय पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिने ओर मेरी रक्षा करें। उतोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और जस्वनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की जमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वार वासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ को सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडगनी और व्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की,
गुहेश्वरी ग्रस्त स्थान की पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुथा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करें। विंध्यावासिनी दोनों घंटों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की तेजसी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभग को श्रीधरी पांवों की उंगलियों की स्थलवासिनी तलुओं की दृष्टा करालिनी देवी नखों की उर्ध्व केशनी केशों की बगेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बगेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वास मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अमेधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की। क्षेत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वृद्धहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा ब्रह्मी देवी करे। वेषणी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्त तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित तो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाली मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। हे कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्मरोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने जंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के ही हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाली भूचर नवचल जलचर आप्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि ढोकनी शोकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलमती भयानक ढोकनियाँ, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षक ब्रह्मा राक्षक वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि आपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कान्नादि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय दुर्गा माता की। हे दुर्गा माँ, मेरे से जो भी गलती हुई है, हे दुर्गा माँ मुझे अपना बालक समझ के मेरी गलतियों को माफ़ करना। और जो भी भक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जय दुर्गा माता की जय हो।